छतरपुर जिला के किसानों की जमीनों को गुमराह करके खरीदने की चल रही साजिश। कांग्रेस के किसान नेता कहे जाने वाले किसान नेता के नाम से पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जिसको पहचानती है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश सिंह पायक जी ने किसानों का दुख कैसे बयां किया। सूत्रों के अनुसार आखिर क्या हकीकत है, जानेंगे। खबर के माध्यम से राजेश सिंह पायक ने बताया कि किसान को जो भी समस्या होती है, किसानों के लिए न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन से लगातार मांग करता हूँ। न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ किसानों के लिए। किसान हमारे भारत देश की धरोहर है, जो पूरे भारत के लोगों के लिए गेहूं और अन्य की व्यवस्था खेती के माध्यम से करते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं राजेश सिंह पायक जी पूर्व उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी छतरपुर जी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवार से काम कर रहा हूँ। जी जी आने वाले 27 और 28 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उस पे कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के लोग किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान पर उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो अनगिनत हैं जी जी लेकिन हमारे जो मेन मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं जो हैं, जी 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 उनको खाद के रेट बढ़ गए हैं, जी जी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, जी जो बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार, जी जी जो किसी बिना कमीशन दिए कोई काम आज की तारीख में करवाना असंभव है। जी जी 40% और 50% कमीशन किसी भी ऑफिस में चले जाइए, उनको चाहिए, तब आपका कोई काम हो सकता है। जी तो महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के प्रति हो रहे अन्याय, अत्याचार, अभी कई मुद्दे ऐसे आ रहे हैं। अभी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कोई आवदा कंपनी है जो गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रही है। इस संबंध में क्या कहना है आपका? ये भी साहब सीधा भ्रष्टाचार वाली बात है कि आवादा कंपनी के नाम से कुछ लोग यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं छतरपुर में। जी वो आते हैं गांव-गांव में, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जमीनें गरीबों को आवंटित की गई थी, हरिजन आदिवासियों को और सामान्य वर्ग के लोगों को। जी जी तो उन जमीनों को धमकाकर, अपने दलाल छोड़कर उन जमीनों को हथिया रहे हैं 3 लाख रुपए एकड़, 4 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। और उनका कहना, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है, वो कहते हैं कि इनकी विक्रय की मंजूरी तो हम खड़े खड़े 2 मिनट में ले लेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहां गरीबों की रखवाली नहीं, उनको लूटने और डकैती में डकैत इतनी दमंगी से चाहे, और अगर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो मैं उचित प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करूंगा। हाल ही में अभी ग्राम पंचायत कुर्रा की बात करें तो ऐसे 2-4 किसान किन किन लोगों की ज़मीनें अभी आपदा कंपनी ने ली हैं? अभी आपदा कंपनी ने ग्राम कुर्रा की तो कमला सोर जी, भागवती सोर जी, छन्नू प्रजापति, शिवम बसोर जी, और बबलू कुशवाहा, जी, जी, इन लोगों ने ली है। और गहरवार में लगभग कई आदिवासियों की और कई हरिजनों की जमीनें उन्होंने ले ली है। चलिए, लास्ट में आप आदरणीय कलेक्टर महोदय और शासन प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे ताकि किसानों की ज़मीनें सुरक्षित रहें? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि जो धमकाकर और किसानों को गुमराह करके जमीनें छीनी जा रही हैं, उन्हें कार्रवाई करके रोका जाए। क्योंकि किसानों के पास लोग जाते हैं, कहते हैं आपकी ज़मीन इस कंपनी में निकल गई, यहाँ पे कंपनी लगना है, जबकि ये कोई सत्यता नहीं है, ये सिर्फ एक धमकी है। जी 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 तो किसान घबरा जाता है, बोले अभी बने तो बेच दो, कुछ पैसे ले लो, कुछ मिल जाएंगे, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। सीधे मुद्दे पे जाएं तो शासन प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है जो किसी कोई योजना हो या सरपंच के पास लिखित में आदेश हो किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण करने नहीं, के लिए? शासन प्रशासन से कोई योजना नहीं है। शासन प्रशासन की योजना जब आती है तो वो तो उचित मुआवजा खाते में भिजवा देते हैं। कोई दलाल या कोई गुंडे बदमाशों की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। जी।